हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली डेकोर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना किचन टूर, कैसे मैंने अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है, कैसे आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दूंगी एक ओवरव्यू। सबसे पहले हम शुरू करेंगे नीचे वाले कैबिनेट से। यहाँ पे एक ड्रॉर है, ड्रॉर में है मेरे सारे स्पून्स। जितना भी मेरा सिल्वरवेयर है सिर्फ इसी ड्रॉर में है, मैंने कहीं और नहीं रखे हैं, सिर्फ इसी ड्रॉर में। जो भी मेरे सर्विंग स्पून्स है और स्पून्स वगैरह फोर्क सारी चीज़ें इसमें हैं। और यहाँ पर है कुछ मेरे नाइफ्स, और यहाँ पर है स्ट्रॉ, ये कुछ है मेरे स्ट्रॉस। और यहाँ पर है एप्पल कटर, और इसमें है यहाँ पर मेरे टी बैग होल्डर्स। तो यहाँ पर है ये मेरे टी बैग होल्डर्स, ये सारे वही हैं। और यहाँ पर है मेरा पीलर, तो ये यहाँ पर है। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो कुछ इस तरह से है ये पहला वाला ड्रॉर। अब हम देखते हैं नीचे वाले कैबिनेट में क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो कुछ इस तरह से है मेरी नीचे वाली कैबिनेट। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। यहाँ पर है मेरे सारे पॉट्स जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, और इसके ऊपर है उसके सारे लिड्स। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया है इकिया से। और उसके वहाँ पर पीछे है मेरे ग्राइंडर जार्स। और ये जो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और इसके ऊपर जितने भी आप बोल्स वगैरह देख रहे हो, ये पूरे मेरे मिक्सिंग बोल्स हैं जो मैं खाना बनाते वक्त यूज़ करती हूँ। ये भी मेरे मिक्सिंग बोल्स है, ये छोटे वाले मिक्सिंग बोल्स है। और उसके पीछे मेरे ग्राइंडर के जार्स। और ये वाले जो ग्लासेस है, प्लास्टिक ग्लासेस, ये मैं जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं, छोटे बच्चे हो, तो उनके लिए रखती हूँ। और यहाँ पर भी कुछ मेरे मिक्सिंग बोल्स जो अक्सर कुकिंग के टाइम काम आते हैं वो। और ये भी मिक्सिंग बोल्स है, ये 3 बोल्स का सेट है कुछ इस तरह से। तो ये वाला सेक्शन है सारे मिक्सिंग बोल्स जितने भी मैं कुकिंग के टाइम यूज़ करती हूँ वो इस शेल्फ में रखे। तो ये वाला हो गया है कंप्लीट। तो हम आगे चलते हैं। ये वाला है मेरा सेकंड ड्रॉर। यहाँ पर है मेरा सेकंड ड्रॉर, इसमें है मेरे सारे स्पाइसेस। जितने भी स्पाइसेस है कुकिंग के टाइम जो यूज़ होते हैं, उसको मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। तो अक्सर जो कुकिंग के टाइम जो यूज़ होते हैं, ये सारे स्पाइसेस मैंने कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ड्रॉर्स वगैरह नहीं है, तो मुझे इसी में सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ा। तो यहाँ पर है मेरा रोटी बनाते बेलन, और ये है ओपनर मेरा ब्लिक ओपनर, वो है यहाँ पर पिज़्ज़ा कटर, चीज़ कटर, विस्कर, ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर रखा है जो मेरे लिए कुकिंग करते वक्त बहुत इजी होता है। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर रखी है ताकि मुझे जब कुकिंग करो तो मुझे कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। सारी चीज़ें ये एक ही ड्रॉर में है। यहाँ पर है मेरा ब्लेंडर, हैंड ब्लेंडर, ब्लिक ओपनर, और ये है गार्लिक के लिए। और यहाँ पर ये जो छोटी छोटी आपको बॉटल्स नज़र आ रही हैं, उसमें है मेरे फूड कलर्स, जो भी मैं फूड कलर्स खाने के लिए यूज़ करती हूँ, सोडा वगैरह, ये सारी चीज़ें ये छोटे वाले उसमें है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है इस वाले ड्रॉर को।
तो हम इसको कर देते हैं बंद। ये मेरी बेटी का है, जब स्कूल जाती है तो उसमें स्नैक्स वगैरह लेके जाती है, तो वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके बाद में है ये मेरा सिंक के नीचे का एरिया, जो बहुत इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वाले डोर पे मैंने लगा दिया एक बास्केट, जिसमें मैं रखती हूँ अपने स्पंजेस और डिश सोप वगैरह, ब्रश वगैरह, इस तरह की चीज़ें। मेरा किचन छोटा है तो मैं यहाँ पर डस्टबिन नहीं रख सकती थी बाहर, तो उसको मैंने इसके अंदर रखा है। यहाँ पर है मेरा डस्टबिन, और उसके बाजू है मेरी सारी यूज़ करने वाली चीज़ें, जो कि इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये एक मैंने लिया है एक बास्केट, उसमें मैंने रख दिया है अपने सारे जो किचन में यूज़ होने वाले स्प्रेस और डिश सोप, इस तरह की चीज़ें मैंने कुछ इसमें रख दिया है। और यहाँ पर एक और मेरा लगे हुआ है ऑर्गेनाइज़र। ये मैंने लिया था IKEA से, ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइज़र है, तो उसको मैंने यहाँ पर इस पर अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं। तो उसमें आप अपने स्प्रेस वगैरह इजीली रख सकते हैं, और उसके नीचे भी आप चीज़ें रख सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ऊपर लगाया ताकि आप नीचे की भी स्पेस अच्छे से यूज़ कर सकें। मैंने यहाँ पर इस वाले बॉक्स में मैंने रखे हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, हैंड सोप और स्पंजेस वगैरह, और ये मेरा डिश वॉशर का तो इसके साथ आता है, इसके साथ आप डिश वॉशर में नमक डाल सकते हैं। तो उस तरह की कुछ चीज़ें मैंने इस वाले बॉक्स में रखा हुआ है। और फिर उसके नीचे है मेरा ये ग्रेटर, और फिर उसके पीछे है मेरा पुराना सोप डिस्पेंसर, जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने रख दिया है उसके पीछे। और फिर ये डस्टबिन के पीछे है मेरा डिश सोप, आप देख सकते हैं, जो डिश वॉशर का है। और यहाँ पर वो वाली मैंने सर्विंग ट्रेस जो दूसरी कैबिनेट में नहीं आती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है, तो वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो कुछ इस तरह से है मेरा अंडर द सिंक कैबिनेट। और मेरा किचन काफ़ी पुराना है, तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया। अब हम चलते हैं ऊपर के कैबिनेट्स की तरफ। ऊपर का कैबिनेट कुछ इस तरह से है। ये फर्स्ट कैबिनेट है, जहाँ पर मैंने अपने सारे प्लेट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर मेरे हर साइज के प्लेट्स हैं। यहाँ पर मेरे बड़े वाले प्लेट्स हैं, सूप प्लेट्स हैं, सूप बोल्स हैं, और यहाँ पर ये छोटे क्वार्टर प्लेट्स रखे हुए हैं, और ये छोटे से जो काम आते हैं कटोरी वगैरह, वो रखे हुए हैं यहाँ पर। उसके ऊपर है मेरे ग्लासेस। आई नो मेरे पास ग्लासेस ज़्यादा है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है अलग अलग किस्म के ग्लासेस। तो ये वाले जो ग्लासेस है जो डेली यूज़ होते हैं मेरे पास, और ये जो उसके ऊपर जो ग्लासेस है वो ओकेशनली यूज़ होते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया। स्पेस को मैंने यूज़ करने के लिए ये वाला ऑर्गेनाइज़र लिया। आप भी ज़रूर इस वाले ऑर्गेनाइज़र को यूज़ करें, तो आपकी स्पेस डबल हो जाती है, तो आपको इजी हो जाता है इस तरह की चीज़ें रखने के लिए, जो अगर आप स्टैक करो तो फिर आपको दिक्कत होती है निकालने के लिए। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप ज़रूर यूज़ करें। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने लिया IKEA से। तो कुछ इस तरह से मेरा ये वाला कैबिनेट लगता है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो ये है मेरा सेकंड कैबिनेट। तो यहाँ पर है मेरे कप्स, जो चाय के लिए और कॉफ़ी के लिए है, जहाँ पर मैं सारे अपने कप्स वगैरह रखती हूँ टी कॉफ़ी के। और उसके ऊपर है 3 बास्केट्स, तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या रखा है इस बास्केट्स में, और क्यों रखे मैंने बास्केट्स में। क्योंकि बास्केट्स में रखने से इजी ये होता है कि आप ऊपर वाली चीज़ें आप ले नहीं सकते हो। अगर आप बास्केट एक निकालो तो आपको सारी चीज़ें एक ही साथ नीचे आ जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या रखा। तो ये है मेरी 3 बास्केट्स जो ऊपर के शेल्फ में रखी हुई थी। तो सबसे पहले ये वाली बास्केट में है सारी मेडिसिन्स, जो जितने भी मेडिसिन्स है जो यूज़ होती हैं, तो विटामिन्स वगैरह। ये वाली एलर्जिक की दवाएं, पैरासिटामोल वगैरह, तो ये वाली बास्केट में है।
और इस वाले बास्केट में है हनी और पीनट बटर, तो ये इसमें रखा हुआ है। और इस वाले में है कुछ मेरे मेजरमेंट कप्स, न्यूट्रेला, तो इसमें हाफ स्लफ भी होता है। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि मैं अगर बच्चों के लंच वगैरह स्कूल के लिए प्रिपेयर करूं तो मैं यहाँ पर काम करती हूँ, तो मेरे लिए कन्वीनियंट होता है कि यहाँ पर रखे हुए होते हैं तो मैं इजीली इनको निकाल सकती हूँ। और फिर उसके पीछे मैंने रखे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कस्टर्ड है और कॉर्नफ्ला है, तो ये मैंने इसके पीछे रखे हुए हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप भी जब भी ऑर्गेनाइज़ करें तो बास्केट्स का ज़रूर यूज़ करें, वो बहुत इजी होते हैं और क्लीन करने में भी काफ़ी आसानी होती है। आप एक बास्केट निकालें और क्लीन करें और फिर उसको वापस रख दें। और जो उसके ऊपर वाले जो 2 बास्केट नज़र आ रहे हैं उसमें है मेरे एक्स्ट्रा टॉवल्स वगैरह, जो किचन टॉवल्स है, जो अब मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन किचन में कभी कभी काम आते हैं। और उसके बाद जो बास्केट रखी हुई है वहाँ पर है मेरे ट्रैवल के सारे मग्स वगैरह, जो मैं अगर बाहर जाते हैं हम तो चाय कॉफ़ी के लिए हम वो यूज़ करते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरा सेकंड कैबिनेट। आपको दिखाऊंगी अपना थर्ड वाला कैबिनेट, तो कुछ इस तरह से है वो। यहाँ पर मैंने रखे हैं अपने सारे दाल, नमक, मिर्च, इस तरह की चीज़ें। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मेरे कॉफ़ी, टी और शुगर के जार्स। उसके पीछे जो आपको जार्स नज़र आ रहे हैं इसमें दाल जो एक्स्ट्रा जो होती है, क्योंकि दाल अगर आओ तो 2 किलो की पैक आती है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा होती है मैं इस वाले चीज़ों में डाल के रखती हूँ, इस वाले कंटेनर्स में ना। और राइस, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। अब हम चलते हैं इसके ऊपर वाले उसमें। यहाँ पर मैंने ऊपर वाले में रखे हैं दाल और इस तरह की कुछ चीज़ें। यहाँ पर रखे हुए मैंने फली, खोपड़ा, तिल, इस तरह की सारी चीज़ें। और इसके पीछे है दाल। तो इसके पीछे है दाल वगैरह, तो ये मेरे लिए इजी होता है। तो कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया है इसको। यहाँ पर है मेरा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, क्योंकि मैं ज़्यादा पीस के रखती हूँ तो जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं उसको इसमें डाल के रखती हूँ। वो पीछे रखा हुआ है सूप, टमाटर सूप। और ये है मेरे सारी दाल और कुछ मसाले। ये 3 बास्केट्स, इनमें है मेरे सारे किचन टॉवल्स। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने बास्केट्स में डाल के रखे हुए अपने किचन टॉवल्स। तो ये इन दोनों में भी किचन टॉवल्स ही हैं। तो कुछ इस तरह से मैं नज़र आता है मेरा थर्ड वाला कैबिनेट। चीज़ों को अगर आप क्लियर कंटेनर्स में रखोगे तो आपको देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और ऑर्गेनाइज करने में भी आसानी होती है। और कोई नया अगर किचन में आया, मैंने तो लेबलिंग की है, अगर नहीं भी करो आप तो तब भी आपको इजीली हर चीज़ नज़र आ जाती है। तो ये थे मेरे 3 कैबिनेट्स जो ऊपर की तरफ है। और फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये एक विंडो है, तो विंडो में मैंने रखे हैं कुछ प्लांट्स। समर है तो समर में अच्छा लगता है, तो मैं हर समर में रखती हूँ विंडो में प्लांट्स। तो कुछ इस तरह से मैंने रखे हुए प्लांट्स। और ये है अचार जो मैंने घर में बनाया था, उसकी रेसिपी आप ज़रूर देखें, बहुत मज़े का अचार है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसके आगे है मेरा स्पून होल्डर। और यहाँ पर है मेरा हैंड सोप।
तो वो ये मैंने रखा हुआ है एक ट्रे के साथ, उसके साथ मैंने रख दिया है एक प्लांट। तो ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और बहुत इजी भी होता है। तो यहाँ पर मैंने रखा है हैंड सोप। तो यहाँ पर है मेरा सिंक और इसके आगे है यहाँ पर वाटर बॉयलर और एक पानी का बोतल रखे हुआ है। और इसके आगे है मेरा डिशवॉशर के ऊपर मैंने यहाँ पर वो चीज़ें रखी है जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, सॉल्ट, पेपर, ब्राउन शुगर। और यहाँ पर एक मैंने रख दिया है प्लांट। और यहाँ पर मैंने इस वाले जग में डाल के रखे हैं अपने सारे स्पैचुलास, वुडन स्पैचुलास जो बहुत यूज़ होते हैं। और ये है मेरा पेपर शेकर। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर है मेरा स्पून रस्टर। तो ये मेरे लिए बहुत इजी होता है कि यहाँ पर मैं अगर स्टोव पे काम करूँ तो मेरे लिए इजी होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो अब इसके आगे है मेरा स्टोव। तो चलते हैं इस वाले कॉर्नर पे। यहाँ पर रखे हुए मैंने 3 जार्स। एक तो ऑब्वियस है, इसमें स्पेगेटी है। और इस वाले जार्स में मैंने रखे हुए हैं हैंड ग्लव्स जो अक्सर मैरिनेशन के टाइम पे काम आते हैं। और इसमें है, और इस वाले जार में मैंने रखे हैं सारे क्लिप्स वगैरह जो एक्स्ट्रा पैकेट्स जो बच जाते हैं, जिसमें अगर कोई चीज़ हो, चिप्स वगैरह, तो उसके लिए बहुत इजी होता है। तो कुछ मैंने इसमें डाल के रखे हुए हैं जो यूज़फुल भी हो और ज़्यादा क्लटर भी नहीं लगे। तो कुछ इस तरह के कंटेनर्स में मैंने इसको डाल के रखा है। इसके आगे है यहाँ पर एक मैंने वॉज रखा हुआ है, उसमें मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए हुए हैं। और यहाँ पर है मेरे चॉपिंग बोर्ड्स जो यूजुअली मैं एज ए डेकोरेटिव पीस यूज़ करती हूँ, खाना बनाते समय इसको यूज़ नहीं करती। और यहाँ पर एक मैंने रखा हुआ है प्लांटर। मैं सोच रही थी कि इसमें कोई प्लांट लगाऊं, तो मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन मैं अभी लगाऊंगी इसको इसमें। तो ये हो गया ये वाला कॉर्नर। इसके ऊपर है चिमनी पे रखी हुई है मेरी वॉल क्लॉक जो मुझे लगानी है वॉल पे। और इसके आगे मैंने एक यहाँ पर शेल्फ लगवाया था। तो यहाँ पर है मेरे स्पाइस जार्स। और यहाँ पर एक मेरा आईपैड होल्डर है, एज वेल एज डेकोरेटिव पीस भी है, तो बहुत अच्छा दिखता है ये। और यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर 2 बॉल्स जिसका कलर काफ़ी खूबसूरत है, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया एज ए डेकोरेटिव पीस। इसके पीछे है मेरा अरोमा डिफ्यूज़र जिसमें आप कैंडल लगा के उसको लगा सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो वो मैंने वहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर है मेरा टेलीफोन होल्डर, तो उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से है ये वाला सेक्शन। तो ये हिस्सा हो गया कंप्लीट। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर मेरे लैडर रखे हुआ है जो अक्सर जो ऊपर के कैबिनेट्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ, तो वो यहाँ पर रखा हुआ है। उसके आगे है मेरा ये फ्रिज के ऊपर मैंने ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगाई है क्योंकि मेरा किचन छोटा है। अगर मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा क्लटर दिखना शुरू हो जाता है। तो इसको मैंने बिल्कुल नीट ही रखा हुआ है। सिर्फ उसके ऊपर यहाँ पर है टाइमर, फोकस नहीं हो रहा है, हाँ, यहाँ पर एक टाइमर है क्योंकि वो मेरे फिंगर को फोकस कर रहा है, तो उसके ऊपर एक टाइमर लगा हुआ है। बस कुछ इस तरह का है। और उसके ऊपर है मेरा एयर फ्रायर। और यहाँ पर ये जो कर्टन आप देख रहे हो, रोड कर्टन, उसके पीछे एक्चुअली में गीज़र है, तो उसको कवर करने के लिए हम लोगों ने इसको ये लगाया है। ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको कवर करने के लिए हम लोगों ने ये रोड कर्टन लगाया है। तो
तो कुछ इस तरह के आप टिप्स ज़रूर यूज़ करें कि अगर आपकी कोई जगह आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप उसको इस तरह से कवर कर सकते हैं। और फिर उसके आगे ये वाला डोर, इसमें है मेरी पेंट्री, जो पूरी जितनी भी इंडियन पेंट्री है वो मैं इसमें रखती हूँ। तो किसी दिन इसका भी वीडियो बनाऊँगी किस तरह से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। अब हम चलते हैं ये वाले कॉर्नर में। यहाँ पर मैंने रख दिए हैं सारे अपने क्लीनिंग ब्रशेस वगैरह। तो कुछ इस तरह से मैंने हैंग किया है ताकि मैं नीचे से फ्लोर भी मेरा इजीली साफ़ हो जाए। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मेरे प्लांट्स को पानी देने के लिए रखा हुआ है और कुछ इस तरह से इस कॉर्नर को मैंने ऑर्गेनाइज किया है। अब हम चलते हैं इस वाले वॉल पे। यहाँ पर ऊपर है मेरे 4 कैबिनेट्स। तो पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ इस वाले कॉर्नर की। तो कुछ इस तरह से नज़र आती है मेरी ये वाली वॉल। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगी, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेरे माइक्रोवेव सेक्शन से। यहाँ माइक्रोवेव के ऊपर मैंने रखे हैं नाइफ़ के साथ है मेरी फ्रूट बास्केट। जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ हमारे घर में फ्रूट्स नहीं होते हैं। ये मेरा तीसरा वीडियो है और तीसरे वीडियो में भी मेरे पास घर में फ्रूट्स नहीं है, लेकिन अब रमज़ान के लिए कुछ 2-3 दिन बच गए हैं तो फ्रूट्स आने ही वाले हैं। उसके नीचे है मेरा माइक्रोवेव के नीचे है ये एक छोटी सी कैबिनेट। इस वाला ड्रॉर में, ये वाला ड्रॉर है मेरा जंक ड्रॉर, जिसको कुछ मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। इसमें यहाँ पर है मेरे सारे मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून और ये वाले छोटे छोटे जो बॉटल्स नज़र आ रहे हैं इसमें है सारे बेकिंग की चीज़ें, बेकिंग पाउडर, ईस्ट वगैरह, हनी, कुछ इस तरह से ये छोटी चीज़ें इसमें है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है सारे अपने जिपलॉक बैग्स जो किचन में अक्सर काम आते हैं, पेन और ये छोटे प्लास्टिक बैग्स जो अक्सर ब्रेड वगैरह बनाने में काम आते हैं। और इसके पीछे है यहाँ पर एक छोटी सी बास्केट। तो यहाँ पर है कुछ नाइफ, टेप, जिंदतुल स्मिथ और ये छोटी छोटी जो छोटे से किचन में जो जंक ड्रॉर होते हैं कुछ इस तरह से हैं। लेकिन मेरे पास क्योंकि ज़्यादा ड्रॉर्स नहीं है तो इसलिए मैंने ये छोटे से ड्रॉर में अपने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। अब हम चलते हैं इसके नीचे। फिर ये वाला सेक्शन मैंने रमज़ान के लिए प्रिपेयर किया है। रमज़ान में जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो इसमें आएंगी। यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह होते हैं, यूजुअली रमज़ान में ज़्यादा फ्रूट आते हैं तो मैं इस वाले बास्केट को मैंने रेडी करके यूजुअली भी ये फ्रूट के लिए यूज़ होती है तो मैंने यहाँ पर इसको फ्रूट के लिए अब फिल वक्त के लिए खाली रखा हुआ है। इसमें कुछ सेब है और यहाँ पर फिल वक्त क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रहे हैं तो बच्चों के कुछ स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं, कुछ इस तरह के बिस्किट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा सेफ के पैकेट है वो। और यहाँ पर रख दिया है मैंने खजूर, कुछ इस तरह से। और इसमें मेरा ड्राइंग क्लॉथ जो डिशेस जिस पर मैं धोकर इस पर रखती हूँ तो कुछ यहाँ पर है। और ये वाली बास्केट मैं आपको निकाल के बताती हूँ। इस वाली बास्केट में मैंने सारे रमज़ान के लिए अरेंजमेंट करके रखे हुए हैं। जैसे चाट वगैरह रमज़ान में बहुत बनती है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सेब रख दिया है और ब्लैक सॉल्ट रखा है और चाट मसाला रखा है जिसकी रेसिपी मैंने आपको दी है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें डाल के रखी है ताकि जब भी अगर चाट वगैरह बनाना हो, क्योंकि अक्सर मेरी बेटी बनाती है तो उसके लिए इजी हो कि ये बास्केट अगर निकाले और यहाँ पर रखे तो फिर सारी चीज़ें आराम से उनको मिल जाए। तो इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल हो तो मैंने इसको इसमें डाल के रखा है। तो ये बास्केट मैंने रख दी है यहाँ पर। तो
इस वाले कॉर्नर को मैंने ज़्यादातर रमज़ान के लिए प्रिपेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट आ जाएंगे। और यहाँ पर मैंने खजूर रख दिया है, यहाँ पर मैंने चाट की सारी चीज़ें रख दी हैं। तो इस तरह से ये वाला सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं कुछ इस तरफ। तो यहाँ पर है हीटर के ऊपर यहाँ पर मैंने एक हुक लगाकर यहाँ पर मैंने अपने ओवन मिट्स वगैरह रख दिए हैं। यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर रखा हुआ है एक बोल, और जिसमें कप मैंने एज ए डेकोरेटिव पीस इसको रखा हुआ है, क्योंकि यूज़ भी होते हैं और मेरे लिए इजी भी होता है। तो उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर है 3 जार्स जिसमें अक्सर अचार, घी वगैरह होते हैं। और इस वाले जार में है गार्लिक। तो उसके ऊपर यहाँ पर एक और शेल्फ लगा हुआ है। इसके ऊपर है मेरा ब्रेड बॉक्स। तो ब्रेड बॉक्स में मैंने रखे हुए अपनी कुछ चीज़ें, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ड्रॉर्स नहीं है, ज़्यादा कैबिनेट्स नहीं है, तो मैंने इसको भी एज ए स्टोरेज ही यूज़ किया है। तो इसमें कुछ इस तरह की चीज़ें, मेरे प्लास्टिक फॉइल्स, एल्युमिनियम फॉइल्स, बेकिंग पेपर, इस तरह की चीज़ें मैंने इसमें रखे हुए हैं। और जो ये पीछे नज़र आ रहे हैं आपको स्नैक्स के, चिप्स के पैकेट्स, ब्रेड वगैरह, कुछ इस तरह से मैंने इसको रखा हुआ है। क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैंने इसको भी एज ए स्टोरेज यूज़ किया। तो आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। जो ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेड बॉक्स है तो आप वही रखें, तो आप इस तरह से भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और उसके ऊपर है मेरे ये 2 कैबिनेट्स, और उसके ऊपर है और 2। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या रखा। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर मेरे सारे सर्विंग डिशेस यहाँ पर मैंने रखे हैं। यहाँ बोल्स रखे हुए हैं, यहाँ पर मेरे ट्रेस रखे हुए हैं, और यहाँ पर जार जो फिट नहीं हो रहा था कहीं भी, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर है मेरे छोटे वाले डिशेस जो अक्सर डिनर के टाइम पे काम आते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी इस वाले डिशेस को जो लिड्स के साथ होते हैं, तो आप इस तरह के ज़रूर लें। ये बहुत अच्छे होते हैं और यूज़ करने में भी काफ़ी आसानी होती है, और प्लास्टिक भी नहीं है, तो आप इजीली उसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं और बहुत सेफ़ है। तो ये IKEA में भी है, लेकिन ये छोटे साइज़ के नहीं है, ये मैंने लिए थे ब्लॉकर से। तो आप देखें अमेज़ॉन पे भी अगर कहीं मुझे नज़र आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी लिंक। तो ये वाले बहुत ही ईजी होता है यूज़ करने में, और बहुत ही अच्छे होते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये मैंने रख दिया है यहाँ पर। तो इसके ऊपर है मेरे 4 बास्केट्स, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर है मेरा ब्लेंडर। तो ये मेरे लिए इजी होता है स्मूदी वगैरह बनाने के लिए। मैं आपको निकाल के बताती हूँ। वैसे मैंने ये वाली बास्केट में ब्लेंडर वगैरह डाल के रखे हुए हैं, ताकि अगर स्मूदी वगैरह बनाना हो तो ये अगर एक बास्केट निकाले तो सारे उसके अटैचमेंट्स के साथ मुझे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें चिया सीड्स हैं, तो स्मूदी वगैरह बनाने के लिए बहुत ईजी रहता है। तो फिर मैंने इसको इस तरह से बास्केट्स में डाल के रखा हुआ है। ये दूसरे वाले बास्केट में है मेरा एग बॉयलर। इसके साथ है यहाँ पर हैंड ब्लेंडर। कुछ इस तरह से मैंने डाल के रखे हुए हैं हैंड ब्लेंडर को। तो सारी चीज़ें एक ही साथ होते हैं, मेजरमेंट कप, ब्लेंडर वगैरह। तो ये मेरे लिए बहुत इजी होता है। तो कुछ इस तरह से मैंने रख के इस पर लेबल कर दिया, ताकि कोई भी अगर किचन में आए तो उनको भी इजीली ये चीज़ें मिल जाए। कुछ इस तरह से मेरा फ्रूट प्रोसेसर के भी सारी चीज़ें हैं, इसी में है। कुछ इस तरह से मैंने इसमें डाल के सारी चीज़ों को रखा है। यह है मेरा एक्स्ट्रा कुकर का रबर। और यहाँ पर है वो वाली चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें हैं। ये मेजरिंग कप है, और ये मेरा आलू मैश करने वाली चीज़ रखी हुई है। तो इस तरह से कुछ छोटी मोटी चीज़ें मैंने इस वाले में डाल के रखी। तो ये सेक्शन कुछ इस तरह से था।
अब हम चलते हैं उसके ऊपर वाले के। यहाँ जो ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, ये है मेरा ब्लेंडर और उसमें उसके सारे अटैचमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर एक मेरा स्पेगेटी का पॉट रखा हुआ है, कुकर है, और ऊपर जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वो एक्स्ट्रा कुकर, इडली मेकर, ब्रेड बॉक्स, इस तरह की चीज़ें वो ऊपर रखी हुई हैं। जो ज़्यादा यूज़ नहीं होती है उसको मैंने ऊपर रख दिया है। तो फिर इसके आगे यहाँ पर मेरा टिश्यू का डिस्पेंसर और ये है किचन डोर। और यहाँ किचन के डोर के पीछे मैंने यहाँ पर हुक्स लगाए हैं। यहाँ पर मैं अपने नाइफ़ और एप्रॉन वगैरह रखती हूँ। और ये मेजरिंग टेप है। सॉरी, मैं चीज़ों के नाम बहुत जल्दी भूल जाती हूँ तो मुझे याद करना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से था मेरा किचन, कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप आपको भी इससे कुछ टिप्स मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी इससे टिप्स मिलती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और किस तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखें। रमज़ान की बहुत बहुत एडवांस में आपको मुबारक, और फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।